अब तक आप सभी ने जितने भी मूविंग एवरेज की वीडियो देखी होंगी, उससे ये बेस्ट होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ्यूचर में कभी भी मूविंग एवरेज को लेके कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो को जो है कि 2 पार्ट में बनाऊँगा। इस वाले पार्ट में आपको मूविंग एवरेज क्या है, वो कैसे काम करता है, वो कैसे कैलकुलेट करता है पूरे डाटा को। बेसिक में आपको मैं बताऊँगा और 3 गुण आई मीन मूविंग एवरेज आपको क्या-क्या चीज़ें इंडिकेट करती है। आप किन चीज़ों को फॉलो करके ट्रेड लेंगे और आपका प्रॉफिट बनेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और अभी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं हो तो आप रात के टाइम जब आप फ्री हो, सोते टाइम आराम से वीडियो देखिएगा। हो सकता है 20 से 25 मिनट का वीडियो हो, लेकिन जैसा कि मैंने अभी शुरू में बोला, आपको दोबारा मूविंग एवरेज को लेके कोई वीडियो देखने की किसी भी चैनल पे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। काफ़ी चीज़ें मैं आप सभी के साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ओपन करते हैं ट्रेडिंग व्यू। देखिए यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है निफ्टी का। मूविंग एवरेज को आप निफ्टी, बैंक निफ्टी हो गया, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, क्रिप्टो में भी जब आपको ट्रेड करना हो, चाहे आप स्पॉट ट्रेड करें, फ्यूचर ट्रेड करें, हर जगह ये काम आने वाला है। मूविंग एवरेज एक बेस्ट इंडिकेटर है, आप इसको हमेशा यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं। चार्ट तो चलो ठीक है, ओपन हो गया है। कैंडल भी है, आपको पता होगा। अगर कैंडल वगैरह नहीं पता है तो बेसिक हमने बना के रखा है वीडियो, आप जाके टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस के नाम से एक हमने प्ले लिस्ट बना के रखा है चैनल पे, आप जाके पहले उसको देखिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे EMA लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सब इंडिकेटर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। सिंपल सा मैं आपको एकदम बेसिक से शुरू से मैं समझाऊंगा, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। आपने नाम सुना होगा EMA, EMA, DMA, WMA, मतलब डेली मूविंग एवरेज, वेटेज मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज। कई तरह के आपको यहाँ पे, जैसे ही इंडिकेटर के ऑप्शन पे जाएंगे आप यहाँ पे सर्च करेंगे मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे आपके सामने देखिए कितने सारे मूविंग एवरेज निकल के आ रहे हैं। लेकिन मैं अभी सबको साइड में कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज आप यूज कर सकते हैं, या उससे बेटर है अगर आप चाहें तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे दिखेगा, EMA जिसको बोलते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं मूविंग एवरेज क्या होता है। मूविंग एवरेज, यहाँ पे वर्ड आप समझिए, मूविंग यानी मूव करता हुआ, एवरेज यानी किसी भी चीज का एवरेज। जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो एवरेज कितना स्पीड है उसको आप निकालते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, जो भी हो, अगर आपने 1 घंटे तक यहाँ से जो है कि 50 किलोमीटर पर हावर्स की रफ्तार से जो है आपने यहाँ पे गाड़ी चलाई, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक आपने चलाया 60 किमी पर आवर्स के स्पीड से आपने यहाँ पे गाड़ी चलाई। उसके बाद जो है कि आपने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस तय किया उसको आपने 70 कर दिया, 70 किमी पर आवर्स। ठीक है, आपने बाद में क्या किया, उस स्पीड को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर दें, यहाँ पे स्पीड आपकी रह गई खाली 40। तो अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ घंटे कितने आपको लगे, 1 घंटे यहाँ हो गया, 2, 3, ये 4 घंटे आपने यहाँ पे गाड़ी चलाई। अब ये 4 घंटे में आपने टोटल कितना सफर तय किया, 50 यहाँ हो गया, 60 110 हो गया, 70 180 हो गया, और आपका ये लास्ट में 40, तो 220 किमी आपने टोटल जो है कि सफर तय किया है। और कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, आप क्या करेंगे, 220 जो टोटल है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आपने 220 को 4 से कर दिया डिवाइड, 220 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 55, यानी 55 किमी पर आवर्स की स्पीड से आपने पूरा बाइक चलाया। ये आपका जो है कि यहाँ पे एवरेज है। एवरेज क्या निकल के आया, 55 किमी पर आवर्स, मतलब 1 घंटे का जो एवरेज आपका है वो 55 किमी पर आवर्स है। इतना क्लियर है, ये होता है एवरेज। एवरेज हर जगह काम करता है। ये एवरेज तो आपने समझ लिया। अब ये चार्ट पे कैसे लागू होता है, देखिए, जैसे अगर मैं इसी का एग्जांपल लेके अगर चल रहा हूँ, फ्यूचर में जब भी बात की जाएगी, भैया आपने लास्ट टाइम जो है ना कि 55 किमी पर आवर्स के स्पीड से यहाँ पे गाड़ी चलाई थी, अब लोग अनुमान क्या लगाएंगे, अब इस बार भी क्योंकि आपका एवरेज यही होता है, एवरेज 55 निकल के आया है, तो अब इस बार जो है अगर आप वहाँ रेस में जाएंगे, मान लीजिए आप रेस कर रहे हैं, रेस में जाएंगे तो लोग अनुमान यही लगाएंगे कि 55 किमी पर आवर्स की स्पीड आपकी यहाँ पे रहने वाली, मतलब एवरेज आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो लोग उसी हिसाब से अनुमान लगाएंगे कि आप 4 घंटे में या 5 घंटे या 10 घंटे, मान लीजिए 10 घंटे में आप जो है कितना सफर तय कर पाएंगे। 55 यहाँ पे एवरेज आया था, तो 10 घंटे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 550 किमी टोटल आप यहाँ पे डिस्टेंस तय करेंगे। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे रेस शुरू हो रही है, तो अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा एवरेज क्या होता है। एवरेज आपको समझ में आ गया। एवरेज के बिहाफ पे ही लोग प्रेडिक्शन करते हैं और वही चीज यहाँ पे भी फॉलो होता है।
कहाँ पे? जब आप ट्रेडिंग करते हैं और इंडिकेटर अप्लाई करते हैं। कौन सा इंडिकेटर? मूविंग एवरेज का। लेकिन यहाँ पे जो एवरेज निकाला अभी हमने, ये कौन सा एवरेज आप कह सकते हैं इसको? स्टैटिक। स्टैटिक एवरेज है, मतलब स्थिर है। यहाँ पे जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं उसका क्या नाम है भैया? मूविंग एवरेज। क्या है? मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे क्या है? मूव हो रहा है। कंटिन्यू जो हम एवरेज निकालते हैं वो मूविंग है। कैसे? मैं आपको समझा रहा हूँ चार्ट पे ले जाके। ये एवरेज निकलता कैसे है? यहाँ पे मैं चार्ट ओपन कर ले रहा हूँ। चार्ट आ गया। अभी देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडिकेटर लगा देता हूँ EMA का, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं यहाँ आपको 3 चीज़ें बताऊँगा कि आपको मूविंग एवरेज जो है क्या बताने की कोशिश करता है। फिर आप उसके बिहाफ पे ट्रेड लेंगे, प्रॉफिट आपका बनेगा। नेक्स्ट राउंड जो मतलब नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप मूविंग एवरेज से प्रॉफिट कैसे बनाएंगे। इंपॉर्टेंट मुद्दा तो यही होता है ना कि प्रॉफिट बनेगा कैसे, प्रॉफिट बनेगा। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर लगा देता हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन कर दिया है। ये दरअसल जो मैं कैलकुलेट यहाँ पे करके मैं बताऊंगा वो सिंपल मूविंग एवरेज का बताऊंगा। EMA का जो है कि लगभग उतना ही होता, थोड़ा सा ही फास्ट काम करता है। तो सिंपल मूविंग एवरेज का मैं यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन अभी मैं बता रहा हूँ आपको वही मैं बताऊंगा। लेकिन आप EMA अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। दोनों अगर आप सेम नंबर का अगर आप अप्लाई करेंगे, चाहे आप SMA लीजिए मतलब मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, या चाहे आपका EMA लीजिए अप्लाई करिए। यहाँ पे नंबर अगर आपने वहाँ पे सेम डाला है, जैसे नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं सेटिंग पे जाके। ये जो आपका यहाँ पे इनपुट के ऑप्शन पे ये जो लेंथ होता है, लेंथ अगर आपका सेम है तो सेम ही आपका चार्ट दोनों दिखेगा। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप EMA यूज करिएगा। देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि 9 लेंथ है, यहाँ पे 9 की जगह अगर मैं यहाँ पे 50 कर दे रहा हूँ तो क्या होता है? यहाँ पे देखेंगे जो ये लाइन है, ये लाइन आपको, ये ब्लू वाली जो लाइन दिख रही है, यही है मूविंग एवरेज की लाइन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले यहाँ पे 9 था लेंथ में, तो ये मूविंग एवरेज जो चार्ट आप देख रहे हैं, कैंडल देख रहे हैं, उससे सटा हुआ था। और जैसे ही हमने यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे आप जाके सेटिंग पे जाके यहाँ लेंथ की जगह आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, 50 की जगह आप यहाँ पे 5 कर दीजिए। पहले 5 करेंगे तो आप देखिए जो मूविंग एवरेज है, जो ये लाइन आपको ब्लू वाली दिख रही है, एकदम चार्ट के बीचों बीच चल रही है। हमने यहाँ पे नंबर कम किया तो क्या हुआ, चार्ट के एकदम सट गई है जो मूविंग एवरेज वाली लाइन है। अब हम यहाँ पे नंबर क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे देखिए जो चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल मतलब इसका क्या हुआ, ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं यहाँ पे नंबर जो है 20 कर दे रहा हूँ। 20 करते ही देखेंगे तो ये जो लाइन है वो थोड़ा सा, जो चार्ट यहाँ पे चल, जो कैंडल है उसको छोड़ के चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो डिस्टेंस हो गया थोड़ा थोड़ा, आप पीछे भी जाके देख सकते हैं, थोड़ा ये यहाँ पे गैप हो गया है कैंडल और ये लाइन के बीच में। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेटिंग में जाके यहाँ पे 20 की जगह 50 करता हूँ। ये देखिए मैंने 50 किया, गो। तो अब देखिए ये जो लाइन है पीछे बैकग्राउंड में और ज़्यादा दूर हो गई है। समझ में आ रहा है आपको ये दूर क्यों हो रही है? इसी में जो है सारा ट्रिक छुपा हुआ है, समझ में आएगा आपको। इसी में थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर से आप नंबर को और बढ़ाइए, 50 की जगह आप यहाँ पे 200 कर दीजिए। ओके, 200 जैसे आपने यहाँ पे किया, ये जो लाइन है बहुत दूर हो गया चार्ट से, और ये जो कैंडल है कैंडल से काफ़ी डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। ऐसा देखिए सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है नंबर, लेंथ 20 यूज किया जाता है। लोग अगर जल्दी जल्दी ट्रेड करते हैं तो 5 भी लगा लेते हैं, 9 भी लगा लेते हैं, 7 भी लगा लेते हैं। वो उस पर प्रैक्टिस आपको करना होता है। फिर 20 लगाते हैं, थोड़ा सा अगर ज़्यादा टाइम के लिए देखना 20 लगाते हैं, 50 लगाते हैं, और 200 लंबे टाइम फ्रेम के लिए अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो 200 लगाते हैं। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं क्या करता हूँ, 20 में करके आपको मैं समझा रहा हूँ। 20 मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए ये जो मूविंग एवरेज है ये काम कैसे करता है, ये कैलकुलेट कैसे करता है, वो मैं आपको सिंपल करके एकदम समझा रहा हूँ। यहाँ आपने नंबर क्या डाला है, 20 का डाला हुआ है, क्लियर है। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए मेरे भाई, हमने वहाँ 20 नंबर डाला है तो यहाँ पे 20 कैंडल आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए 20 यहाँ तक आ रहा है। ये 20 कैंडल का मूविंग एवरेज बताता है। स्टार्टिंग के 20, जैसे आप इधर से अगर करेंगे तो ये स्टार्टिंग, मतलब आप यहाँ से स्टार्टिंग इसको समझ लीजिए, यहाँ से जो है कि लास्ट के ये 20 कैंडल का एवरेज बताता है। कौन सा एवरेज बताता है, यहाँ पे आप सेटिंग पे जाएंगे आपको समझ में आएगा।
यहाँ पे देखेंगे तो ये क्लोज लिखा हुआ है, सोर्स यहाँ पे देखिए क्लोज, मतलब क्लोजिंग प्राइस का ये बताता है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लो हाई ये सब दिया हुआ है, ये क्लोज डिफॉल्ट रहता है, इसी पे रहने देना आपको। तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कोई भी कैंडल हो, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका क्लोजिंग प्राइस क्या होगा, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होगा। ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस ये ऊपर है यहाँ पे, रेड कैंडल का होता है नीचे। जो ये बॉडी होती है, बॉडी का नीचे वाला जो पार्ट होता है, मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल का ये वाला पार्ट जो है, मैं आपको यहाँ पे जैसे ये जो प्राइस है आपका यहाँ पे 18,321 यहाँ पे दिखेगा, ये क्या है क्लोजिंग प्राइस है। ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस क्या है, ये ऊपर है यहाँ पे 18,331 दिख रहा है, ये आपका ग्रीन वाले कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है। कैंडल के बारे में भी एक वीडियो मैंने बना के रखा है, देखिएगा जरूर उसको। क्लोजिंग प्राइस मैंने आपको बता दिया कहाँ पे कौन सा क्लोजिंग प्राइस है। तो ये हर एक मतलब कैंडल का क्लोजिंग प्राइस कहाँ है, इसका क्लोजिंग प्राइस आपका 18,312 है, इसका आपका 18,315 है, इसका क्लोजिंग प्राइस है 18,329, इसका क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे ग्रीन वाले के ऊपर रहेगा तो 18,332, इसका फिर 18,320, यहाँ पे 18,000 यहाँ पे होगा ग्रेड है तो 18,329, ये ग्रीन वाला 18,332, फिर ये भी है 18,317। क्लियर है। ये क्या करेगा, सबका क्लोजिंग प्राइस निकालेगा 20 कैंडल का, और 20 कैंडल का जो है क्या कर देगा, वो एवरेज कर देगा। अब मान के चलते हैं किसी का 315 है, किसी का 320 है, किसी का 312 है, 325 है, सबको जोड़ेगा डिवाइडेड बाई 20 करेगा तो एक नंबर एवरेज निकल के आएगा। ठीक है, क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा। तो जो भी एवरेज निकलेगा तो यहाँ पे लास्ट कैंडल आप देखिए, यहाँ पे जो मूविंग एवरेज यहाँ पे आ रहा है क्या नंबर, मतलब 18,306। आप सबका अगर एवरेज निकालेंगे ना तो 18,306 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी मूविंग एवरेज यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, 18,306। अब यहाँ पे कैसे हुआ है, यहाँ पे है 18,305.60 यहाँ पे है। तो अब यहाँ से मतलब एक कैंडल छोड़ के ये प्रीवियस 20 कैंडल का एवरेज निकालेगा, तो ये यहाँ पे लाइन आया है। इसके पहले यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इस कैंडल से 20 पिछला 20 जोड़ेगा और सबका एवरेज निकाल के यहाँ पॉइंट हो गया, यहाँ पॉइंट हो गया, यहाँ पॉइंट हो गया, यहाँ पॉइंट हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, सबको मतलब ऐसे एक जैसे जैसे यहाँ से पीछे आएगा उसी तरह से सबका जो है कि ये लास्ट के मतलब जहाँ से पॉइंट, अगर मैं पॉइंट ऐसे मार्क करूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं मूविंग एवरेज को यहाँ पे हाइड कर दे रहा हूँ, तो पॉइंट टू पॉइंट ऐसे जोड़ेगा। इसका पहले निकालेगा, यहाँ पॉइंट बना, यहाँ पॉइंट बना, उसके बाद यहाँ पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पॉइंट बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। हर एक कैंडल का ऐसे जो पॉइंट बनेगा, सबको पॉइंट को ऐसे क्या कर देना होगा, इसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मूविंग एवरेज बन जाएगा। यहाँ से अगर जोड़ना होगा मूविंग एवरेज, यहाँ से 20 पिछला 20 कैंडल यहाँ तक जोड़ेगा, फिर एवरेज निकाल के वो पॉइंट बनेगा। यहाँ से करना होगा तो यहाँ से 20 यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से करना होगा यहाँ से 20 जोड़ेगा। ठीक है, इस तरह से 20-20 करते हुए मतलब सबका एवरेज निकाल के ऐसे पॉइंट टू पॉइंट ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मूविंग एवरेज वाली लाइन बन जाएगी। क्लियर है आपको। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे सेटिंग पे जाके यहाँ पे 20 की जगह अगर हम 50 कर देते हैं, यहाँ हम कर देंगे 50, तो क्या होगा, वो लास्ट के 50 कैंडल का मूविंग एवरेज बताएगा। मतलब अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे, इस कैंडल के नीचे इस वाले पॉइंट पे, तो क्या करेगा, ये यहाँ से 50 कैंडल जोड़ेगा, 50 कैंडल का एवरेज निकालेगा और यहाँ पे एक पॉइंट बना देगा। इस कैंडल से यहाँ पे निकालेंगे तो इस कैंडल से 50 जोड़ेगा, मतलब एक इधर खसक जाएगा। ठीक है, एवरेज निकालेगा तो एक पॉइंट बना के इसको मिला देगा। इसी तरह से मूविंग एवरेज जो है कि यहाँ पे काम करता है और मूविंग एवरेज बनता है। इतना मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से एक बार वीडियो बना के आपको मैं बताऊंगा। अब चलो, ये मूविंग एवरेज तो बन रहा है, अच्छी बात है बन रहा है, लेकिन हम इसको यूज कैसे करेंगे, कैसे करेंगे यूज। मूविंग एवरेज जो है आपको 3 चीज़ें बताता है। पहला जो काम है उसका, वो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके देता है। और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ तक आया था, जैसे कि यहाँ से अगर आप देखिए, यहाँ से मार्केट आया, यहाँ तक आया हुआ है, आपको दिख रहा है। तो अब यहाँ से मार्केट जब ऊपर गया, तो जब यहाँ से नीचे आने लगा तो हम कितना उम्मीद करते हैं कहाँ तक आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ तक आया था इस लेवल तक। तो आप देखें यहाँ पे क्या हो गया, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये हॉरिजेंटल लाइन आप यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे सपोर्ट होता है, यहाँ से मार्केट जो है बाउंस बैक हो जाता है। ये हॉरिजेंटल लाइन आपको सपोर्ट बताता है। क्लियर है। लेकिन ये क्या है, स्टैटिक है, ये
फिक्स है कि मतलब ये लेवल मैंने आपको बता दिया है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। लेकिन जो मूविंग एवरेज होता है वो भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है, लेकिन वो क्या होता है, डायनामिक होता है। इस वीडियो के बाद जो हमारी दूसरी वाली वीडियो आएगी, इसी का पार्ट 2 आप समझिएगा उसको। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, किस नंबर यानी किस लेंथ का आपको मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए। अभी मैं आपको बेसिक समझ लीजिए समझा रहा हूँ इस वाली वीडियो में। यहाँ देखिए क्या हुआ, ये मूविंग एवरेज यहाँ पे लाइन चल रही है, जैसा कि अभी मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन वाला। तो यहाँ पे देखिए मार्केट क्या हुआ, यहाँ से नीचे आ रहा था, लेकिन ये मूविंग एवरेज वाली लाइन यहाँ आपको दिख गई। तो ये क्या होता है, जैसे अगर मार्केट ऊपर से आएगा तो ये सपोर्ट की तरह काम करता है, फिर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक किया, ऊपर गया, फिर से यहाँ से नीचे आने लगा, तो यहाँ पे लाइन आपको दिख गई मूविंग एवरेज वाली। तो क्या किया, फिर से सपोर्ट की तरह काम किया और मार्केट यहाँ से जो है कि ऊपर जा रहा है। अब दोबारा से अगर मार्केट नीचे आएगी तो क्या होगा, मूविंग एवरेज तक आते आते हो सकता है फिर से सपोर्ट प्रोवाइड करे, फिर से मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर जाए। और अगर मान के चलते हैं इस लाइन को अगर ब्रेक कर दिया तो अगर मूविंग एवरेज फिर आपका इसी से नीचे आएगा, और मार्केट जब इससे यहाँ से ऊपर जाने लगेगा तो अब यहाँ क्या काम करेगा, वो एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करेगा, मार्केट बार बार उसको रिजेक्ट करेगा, मतलब मूविंग एवरेज से। तो इस तरह से जो है कि मूविंग एवरेज जो है आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करता है। ये तो हो गया पहला काम कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह आपका ये जो मूविंग एवरेज वाली लाइन है काम करता है। इसके अलावा क्या काम करता है, आपको वो ट्रेंड बताता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो मूविंग एवरेज वाली लाइन है आपका ये नीचे नीचे चल रहा है और मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये अगर जो कैंडल है अगर इस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो क्या हुआ, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, लगातार आपको यहाँ पे अप ट्रेंड दिखेगा। और इसी तरह से ही मूविंग एवरेज क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है यहाँ पे भी ऊपर है, तो यहाँ पे क्या है, अप ट्रेंड है। जैसे यहाँ पे नीचे आया तो मूविंग एवरेज की तरह ये मूविंग एवरेज वाली लाइन के आसपास यहाँ पे मूव करता हुआ फिर से यहाँ से बुलिश ट्रेंड यहाँ पे शुरू हो गया। और आगे आप इधर आ जाइए, आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे प्राइस चल रहा है, तो क्या हुआ, लगातार ये डाउन ट्रेंड में है। मतलब आपको ये ट्रेंड भी बताता है जो मूविंग एवरेज होता है यहाँ पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है। एक बार क्या होता है, बुलिश ट्रेंड दिखेगा आपको, एक बार क्या होता है बियरिश ट्रेंड आपको यहाँ पे दिखेगा, और कभी कभी आपको साइडवेज भी दिखेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ये वाला एरिया अगर आप देखेंगे तो मतलब मूविंग एवरेज के आसपास ही यहाँ पे प्राइस जो है कि मूवमेंट करता नजर आ रहा है। ये अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग चीजें आपको दिखेंगी। और जब आप लेंथ चेंज करेंगे, 20 की जगह 50 करेंगे उसका अलग मतलब हो जाएगा, 50 की जगह आप 100 करेंगे तो उसका अलग मतलब हो जाता है। और यहाँ पे 5 करेंगे, 9 करेंगे, कोई 14 का भी यूज करते हैं, कोई 7 यूज करते हैं। वो मैं आपको सब नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि आपको कौन सा यूज करना चाहिए, कब, किस ट्रेड में कौन सी ट्रेड करें, वो आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। इस वाली वीडियो पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए तो। मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी, जब मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था बाइक वाली रेसिंग का, कि वहाँ पे जब एवरेज निकल के आया, कितना आया था, 55 एवरेज निकल के आया था। जो दूसरी बार फिर वो रेस करने गया तो वहाँ पे लोगों ने क्या सोचा कि इसका जो एवरेज स्पीड रहता है वो 55 ही रहता है, तो 55 के आसपास ही इसका जो रहेगा। तो आपको एक यहाँ पे सीख मिलती है, क्या सीख मिलती है, कि जो भी प्राइस होता है वो बार बार ट्राई करता है मूविंग एवरेज के आसपास आने का, कि क्योंकि यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है वो चाहे अप ट्रेंड हो, चाहे डाउन ट्रेंड हो, चाहे साइडवेज हो, हमेशा क्या करेगा, प्रयास करेगा मूविंग एवरेज के पास में आने का, क्योंकि उसका एवरेज ही वही है। वो बार बार प्रयास करेगा मूविंग एवरेज की तरफ आने का। तो अगर बुलिश ट्रेंड है तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाया, जैसे अगर बुलिश ट्रेंड रहेगा यहाँ से यहाँ तक का अगर आप देखेंगे बुलिश ट्रेंड है तो ये यहाँ तक आया, मूविंग एवरेज तक आया, क्योंकि उसके पास आने का जरूर प्रयास करेगा। फिर से यहाँ से ऊपर गया, फिर से इसके पास रहा, फिर से यहाँ से निकल गया ऊपर। जब निकल जाएगा ऊपर तो आने वाले टाइम में फिर से इसके पास आने का यहाँ से ट्राई करेगा, जैसा कि यहाँ से बार बार बाउंस बैक मिल रहा है। ये एक अलग सीख मैंने आपको मूविंग एवरेज के बारे में यहाँ पे बता दिया। अब तीसरा जो पॉइंट है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस ओवर होता है। कैसे, आपको 2 मूविंग एवरेज कम से कम यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे लगाया हुआ है कौन सा, 50 लेंथ का। अब मैं यहाँ पे इंडिकेटर पे जाता हूँ और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे है, इस पर मैं दोबारा से क्लिक कर देता हूँ तो एक मूविंग एवरेज और यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे एक ऊपर है, एक यहाँ पे नीचे है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर मूविंग एवरेज वाली लाइन प्राइस के एकदम क्लोज चल रहा है तो उसका जो लेंथ होगा वो कम होगा, और यहाँ पे लेंथ इसका यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इसका जो लेंथ है वो भी ज़्यादा होगा। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसकी सेटिंग क्या है। यहाँ पे EMA पे क्लिक करेंगे और यहाँ सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ आप लेंथ देख लीजिए 9 है, दिख रहा है। अब यहाँ पे
गोल्डन क्रॉस ओवर जो होता है वो यूज करते हैं यहाँ पे 200 का। और इसका देखिए कलर मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। पहले स्टाइल में आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे ये कलर है ना ब्लू है, ब्लू की जगह आपको कर देना है रेड कर देना है। जो मन आपका वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ओपेसिटी यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, थिकनेस आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे कर दीजिए ओके। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसका भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। सेटिंग पे आप जाइए, इसको आप बढ़ा दीजिए। क्या बढ़ा दीजिए? लाइन को थोड़ी मोटी कर दीजिए, विजिबिलिटी अच्छी रहती है। अब देखिए, जब भी यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर किसको कहते हैं, यहाँ आप देखिए जो ब्लू वाली लाइन है उसका जो लेंथ है वो क्या है 50 है, और रेड वाली लाइन का लेंथ क्या है 200 है। जब भी 50 मूविंग एवरेज वाली लाइन रेड वाले यानी 200 वाली लाइन को जो क्रॉस करता है, आप देखिए यहाँ पे क्रॉस करके ऊपर निकला हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड शुरू हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए जब भी, और इसके विपरीत जब भी यहाँ से क्या करेगा क्रॉस ओवर करके नीचे आएगा तो यहाँ से बियरिश ट्रेंड शुरू हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं और आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जब भी ये क्रॉस करेगा तो ये इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है। यानी अगर 50 पॉइंट का मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर क्रॉस ओवर कर रहा है रेड वाले को यानी 200 को, तो यहाँ से अप ट्रेंड हुआ। और यही अगर 50 वाला 200 को क्रॉस करके नीचे आ रहा तो क्या होगा, डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा, ऐसा माना जाता है। इसको हम गोल्डन क्रॉस ओवर कहते हैं। मूविंग एवरेज आपको ये बताता है। तो यहाँ पे मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया है कि क्या क्या काम करता है मूविंग एवरेज जो होता है। गोल्डन क्रॉस ओवर बताता है यानी ट्रेंड फाइंड करता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है। उसके अलावा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है, कौन सा ट्रेंड है वो भी फाइंड करके आपको देता है। और हमेशा ये जो मूविंग एवरेज वाली लाइन होती है, जो भी प्राइस चल रहा होता है उसके पास आने का प्रयास करता है, क्योंकि वो एवरेज ही वही है उसका। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे पहले बताया था कि 55 एवरेज है, तो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि 55 के आसपास ही चलेगा इसका जो एवरेज है। तो उसी तरह से प्राइस हमेशा उसके पास आने का प्रयास करेगा। वहाँ से अगर बाउंस बैक हो गया यानी सपोर्ट की तरह काम करेगा, अगर क्रॉस होकर नीचे आ गया और फिर वहाँ से ऊपर जाके वहाँ से रिजेक्ट होता है तो क्या करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्लियर है आपको इतना? नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, कैसे ट्रेड लेना चाहिए और कितने लेंथ का मूविंग एवरेज, और कितना इसमें आप एक इंडिकेटर मतलब 3 मूविंग एवरेज एक साथ यूज कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे 3 लाइनें चल रही हैं, इसका क्या मतलब होता है, कैसे आप फिल्टर करके ट्रेड लेंगे और प्रॉफिट आप बनाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कम से कम अगर 1000 कमेंट भी आ गए इस वीडियो पे तो मैं जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर ये वीडियो का पार्ट 2 मैं बना के आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।